Class 10 students, today I am going to explain about image formation by convex lens. तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। तो आज मैं उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह पर रखा जाए तब। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। देखिए मैंने पहले से ही हेडिंग लिख दी है जिससे कि टाइम थोड़ा हम बचा सकें। when the object is placed between ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो एक ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं इसको। वैसे ध्यान रखें ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं बनाना है, 1 सेंटीमीटर इज़ मोर देन इनफ। तो अब सबसे पहले और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या करेंगे। ये मैंने जैसे एक लाइन बनाई, इस लाइन पर मैंने एक लेंस बना लिया। ऑप्टिकल सेंटर से मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 2.5, जो भी सेंटीमीटर, 3.5 आपको ठीक लगे लेंथ पेज के अकॉर्डिंग, उतनी दूरी पर एक फोकस बना दीजिए दोनों तरफ। जैसे एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिस्टेंस x, देन दिस शुड ऑल्सो बी x। सिमिलरली ये भी फिर से x और ये भी फिर से x। अब आपको x की वैल्यू जो भी रखनी है वो रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे डायग्राम के लिए। ठीक है, अब एक लाइट रे पैरेलल जाएगी हमेशा। कहाँ जाएगी? पैरेलल। एक और बात बता दूं, मैं अपने फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी लाइट रेज उतना अच्छा ना बने, ऑल्दो आई एम ट्राइंग। तो ये इस तरह से लाइट रे यहाँ तक बनाई मैंने सबसे पहले पैरेलल। फिर मैंने एक रूल बताया था कि जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम फोकस, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट रे फोकस से जाएगी। तो यहाँ फोकस है दूसरी तरफ, तो मैं कोशिश करता हूँ, ये लाइट रे हो गई है ना। दूसरी लाइट रे जो है वो लाइट रे कैसे भेजना है हमें? ऑप्टिकल सेंटर से। लेंसेज में हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से दूसरी लाइट रे भेजेंगे। ये एक्सक्यूज मी, ये गलती से ओपन हो गया, कैंसिल, ओके फाइन। तो एक लाइट रे दूसरी बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो देखिए ये लाइट रेज जो हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं। इट मीन्स कि अगर ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो इट मीन्स दे शुड बी, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा, फॉर दैट ऑब्जर्वर दे शुड बी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो इफ़ दे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो इसके लिए हम पीछे इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें। जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए ये इस तरह से बनाएंगे हम, और ये एक लाइट रे बना दी जो कि अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बैक। इसी तरह से दूसरी बना देंगे कि विच इज़ अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बैक। ठीक है, तो ये इस जगह जाकर मिल गई है ना। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा इस जगह, उस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि लाइट रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसको इमेज भी यहीं पर मिलेगी जो मैं बना दे रहा हूँ। एक इमेज मिल गई है ना। तो ये इमेज रियल नहीं है, ध्यान दीजिए। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये इमेज है वर्चुअल, तो लेकिन बड़ी भी है, राइट। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस इमेज के बारे में लिख दें कि इमेज कैसी हुई है। इमेज इज
वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज मिली है ना। और एक और बात, यही एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम आप सबने सुना है। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वो बड़ा नज़र आता है, लेकिन वो बड़ा नज़र तभी आएगा जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये हमारी सबसे पहली इमेज हुई, ठीक है। ये सेम साइड ऑफ द लेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहली इमेज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मैं ये भी समझाना चाहूँगा साइन कन्वेंशन, साथ ही साथ साइन कन्वेंशन, और एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लेंस फॉर्मूला जिसे बोलते हैं। इससे पहले कि मैं दूसरी रे डायग्राम बनाऊँ, आज मैं लेंस फॉर्मूला भी यहीं समझा देता हूँ। पहले जैसे मिरर फॉर्मूला था उसी तरह से लेंस फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर आपने लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला याद कर रखा है तो लेंस फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। बाकी सभी जो कैरेक्टर्स हैं उनके सेम मीनिंग है। f वॉज फोकल लेंथ, तो यहाँ भी f फोकल लेंथ ही है। u वॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, राइट। और v वहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस थी, तो यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस ही है फ्रॉम लेंस। तो अब अगर मुझे इसमें u, v और f लिखना है तो देखिए ये जो x बनाया था मैंने, ये तो हो गया आपका f, ठीक, ये हो गया आपका f, या ये भी हो गया x f। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि किस तरफ को हम x माने, f माने, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, इस तरफ से, राइट। तो ये लाइट रेज जिस तरफ जाती है, ये लाइट रेज इस तरफ गई ना, ये लाइट रेज इस तरफ गई, तो इसको हम मानेंगे फोकस, राइट साइड वाला फोकस मानेंगे, ठीक है। राइट साइड वाला हम फोकस मानेंगे, क्यों? क्योंकि लाइट रेज राइट साइड में फोकस से गुजरी है, लेफ्ट साइड में फोकस से नहीं गुजरी है, राइट साइड में फोकस से गुजरी है। तो हमारे लिए ये राइट साइड वाला फोकस है। और लाइट की डायरेक्शन कैसी होती है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से यानी लेफ्ट से राइट है पॉजिटिव, इस केस में लेफ्ट टू राइट है पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट है पॉजिटिव। तो अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है तो f कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रख दिया AB, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया AB। इमेज क्या है, देखिए A' B', ठीक। तो f क्या है, OF2 जो कि प्लस है। V क्या है, इमेज क्या है, OA' जिसके लिए हमें पीछे आना हो रहा है, यानी वो नेगेटिव में होगी, OA'। ऑब्जेक्ट क्या है, OA, उसके लिए भी हमें देखिए पीछे आना पड़ रहा है, तो वो भी नेगेटिव। तो साथ ही साथ हमें साइन कन्वेंशन भी समझते चलें, इससे हमें थोड़ा आसानी रहेगी। साइन कन्वेंशन टोटल 6 डायग्राम हैं, मैं 6 बार समझाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से, 6 टाइम्स में, ठीक है। ये पहली इमेज हुई, पहला रे डायग्राम, पहली इमेज, और साथ ही साथ हमने लेंस फॉर्मूला भी इसमें समझ लिया, ठीक है। ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेट अस गो अहेड। सेकेंड इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सेकेंड इमेज जो है, सेकेंड रे डायग्राम है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस।
तो ठीक है, फिर से मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा सा डायग्राम बन जाए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक सही लाइन भी नहीं बनी है तो although I am using scale on the screen बट फिर भी अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, एनीवे अब इसमें मेजरमेंट्स भी लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, वहाँ पर आप जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को आप ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए। ये मान लेते हैं, मैं यहाँ पर बनाऊँगा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब कुछ दूरी पर, ठीक है, सॉरी, मुझे लगता है कि ये मुझे फ्री हैंड ड्राइंग ही करनी पड़ेगी, स्केल से करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चलिए फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे स्केल से ही। सॉरी, ये फिर से परेशानी हो रही है इसमें। ठीक है, मैं रफली बना लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ज़्यादा अंदाजे में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वैसे रफ अप्रॉक्सीमेशन विल नॉट बी मच रॉन्ग, फाइन। तो अब मैं एक लेंस बना लेता हूँ इस जगह पे, जैसे मैंने बताया था, इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर पहले से ही एज्यूम कर लिया था, तो उसके अराउंड ही मैं एक लेंस बना ले रहा हूँ। मैंने एक लेंस बना दिया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था मुझे? फोकस पर ही मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। दिस इज फोकस। F2 एंड 2F2। आप चाहें तो 1 इस तरफ भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइन। अब लाइट रे पैरेलल जानी है, ये लाइट रे पैरेलल जाती है एंड इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन द लेंस एंड पासिस थ्रू फोकस। तो मैं इसको फोकस से भेजता हूँ, ये लाइट रे कुछ ऐसी चली गई। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जानी है और वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग भी इतनी ख़राब नहीं आ रही है। ये दोनों लाइट रे जो हैं ये पैरेलल हैं, पैरेलल लाइट रेज। अगर आप स्केल से बनाएंगे प्रॉपर तो प्रॉपर पैरेलल नजर आएंगे, पैरेलल लाइट रेज। और आपको पता है कि पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलती हैं? दे मीट एट इन्फिनिटी, दे मीट एट इन्फिनिटी। या चलिए ठीक है, जब इन्फिनिटी पे मीट करती हैं तो इमेज कैसी बन रही है? फिर इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज सोचें। इमेज रियल है, क्यों? क्योंकि लाइट रेज आर एक्चुअली गोइंग टू मीट एट इन्फिनिटी। तो लाइट रेज एक्चुअली मिल रही हैं, दैट इज वाई इमेज इज रियल, नंबर 1। नंबर 2, इमेज इज इन्वर्टेड। देख लीजिए, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जाके मिलेंगी जबकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, लाइट रेज मिलने की वजह से इमेज इन्वर्टेड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड भी होगी, हाईली मैग्नीफाइड भी होगी। बिकॉज देखिए, डाउनवर्ड बहुत नीचे की तरफ जाके इन्फिनिटी बहुत दूर पॉइंट मान लें तो वहाँ जाके मिलेंगी, तो ये इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इसमें यू वी लिखना हो अगर हमें, और एफ, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम।
नंबर 1 सबसे पहले एफ लिखता हूँ, तो ये हुआ आपका एफ जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। यू जो ये है, ये यू है, जो कि कैसा है, नेगेटिव। और इमेज राइट साइड में इन्फिनिटी बन रही है, इमेज जो है उसको तो मैं इसमें ड्रॉ कर ही नहीं सकता हूँ डायग्राम में। तो जो वी है, वी क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट साइड में है क्योंकि। और पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग होता है हमेशा, पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है वो जो लाइट की डायरेक्शन है। और लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर देख लीजिए, ये रखा हुआ है फोकस पर, तो वहाँ से लेंस की तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे 2 डायग्राम्स हो गए। अब थर्ड डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड 2 टाइम्स फोकस, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो 2 टाइम्स फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, उसको चाहे हम F1 to F1 कर लें एक तरफ, चाहे F2 to F2 कर लें, बात बराबर है। एक फिर से मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। एक लेंस बना ले रहा हूँ मैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वो जिसको नाम दे रहा हूँ। यहाँ एक फोकस है और एक 2 टाइम्स फोकस है यहाँ पर, इसको चाहे F1 to F1 लिख लें, इसी तरह से राइट साइड में F2 to F2 लिख लें। अब मैं पूरी तरह से अंदाजे पर बना रहा हूँ, कोई स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है डायग्राम उतना परफेक्ट ना आए, लेकिन आप स्केल से करेंगे तो इट विल बी परफेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज बड़ी नहीं लेनी है। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये जो 2 लेंगे हम लोग, एक लाइट रे हमेशा ही पैरेलल, फिर से अच्छा नहीं आई लाइट रे, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है बट ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग तो है ही कम से कम। अभी लाइट रे को हमें फोकस से गुजारना है, ये फोकस से इस तरह से, अभी भी अच्छा नहीं हुआ थोड़ा सा ये, ओके, दिस सीम्स बेटर, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड बट ओके, इट सीम्स बेटर एट लीस्ट। इसको मैंने और आगे तक बढ़ा दिया। अब दूसरी लाइट रे कैसे जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी लाइट रे कैसे जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी लाइट रे को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, ये तो ये जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम लाइट रे वहाँ पर इमेज बना देंगे। देखिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज देखिए कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, एंड बनी कहाँ है, पोजीशन क्या है इसकी, बियॉन्ड 2F। अब U, V और F देख लें। ये आपका F है एज यूजुअल, अभी बार बार की तरह, जो कि पॉजिटिव है। ये V है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये V है जो कि राइट साइड में है, इट मीन्स वो भी पॉजिटिव है। और ये आपका ये जो है, ये क्या है, U, जो कि लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव है। और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, ये। तो ये 3 डायग्राम हुए। एंड एक और बात, ए बी अपवर्ड पॉजिटिव माना जाता है, मैं बार बार बोलूँ, और डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो इमेज डाउनवर्ड है यानी नेगेटिव, और अपवर्ड ऑब्जेक्ट है मीन्स पॉजिटिव। अब 4th रे डायग्राम बनाता हूँ मैं।
वैसे 3 ही रे डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज बाकी 3 तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ सकते हैं, अब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। या एक और काम का कह सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लेंस बना लिया कॉन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2 टाइम्स फोकस। इसी तरह से राइट साइड में भी बना रहा हूं मैं, f2 एंड 2f2। फाइन, अब ऑब्जेक्ट बना देता हूं। ऑब्जेक्ट मैंने बोला इज एट 2f, तो एक लाइट रे जाती है ये हर बार की तरह, जैसा कि मैं हर बार बना रहा हूँ। ये लाइट रे को क्या होना है, पैरेलल चला जाना है। ये लाइट रे को पैरेलल चला जाना है इस तरह से। ये थोड़ा अच्छी नहीं हुई बहुत, ये थोड़ा सा इस तरह से। सेकेंड लाइट रे मैं ग्रीन से बनाता हूँ, थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। ये इस तरह से जाएगी और यहाँ जा कर के मिल जाएगी, तो ये इसी जगह इमेज बनेगी। देखिए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज होगी वो सेम होगी। ऑब्जेक्ट वॉज ए बी, इमेज इज ए डैश बी डैश, तो इमेज जो होगी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नंबर 1 रियल तो है ही, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, और 2f पर ऑब्जेक्ट है तो एट 2f ही बनी है। ठीक है, तो ये समझ में आई आपको बात होपफुली। इसके बाद अच्छा, इसमें u, v और f समझा दूं मैं, भूल गया था। अब देखिए, ये आपका f हुआ पॉजिटिव, लाइट की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव होगी। ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये है आपकी u जो कि नेगेटिव है। ये जो है ये है v जो कि राइट साइड में है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान रखना है जो भी मेजरमेंट्स हैं वो कहाँ से होने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, इन केस ऑफ लेंस, और इन केस ऑफ मिरर उसको उसी जगह को हम पोल बोल देते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ डायग्राम क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो अब देखिए कैसे बनाना है हमें। ये मान लेते हैं आपका f एंड 2f। इसी तरह से राइट साइड में भी f एंड 2f। Now object is beyond 2f, तो object is beyond 2f मैंने ये बना दिया, object is beyond 2f। ठीक है ना, तो ये लाइट रे पैरेलल जाती है इस तरह से। ये ऑप्टिकल सेंटर है, एंड बार बार की तरह जैसे मैं उसको बार बार निकाल रहा हूँ, यानी ये फोकस से जानी है। तो ये आपकी लाइट रे फोकस से चली गई। सेकेंड लाइट रे कहाँ से जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। बार बार मैं यही कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये जैसे इस जगह इंटरसेक्ट कर गई है तो इस जगह में एक इमेज बना लूँगा, ये
तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनी है, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में। तो इमेज कैसी है यहाँ पर, अब देखिए, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, इमेज इज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज एंड बिटवीन f एंड 2f बन गई। ऑन अदर साइड, ऑब्वियसली ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो ये 5th रे डायग्राम हुआ। अब 6th रे डायग्राम, अच्छा इसमें UVF को फिर समझा देता हूँ, बार बार समझ के आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात की। ये हुई आपकी फोकल लेंथ यानी f जो कि पॉजिटिव है, ये आपकी इमेज बनी है इस जगह, तो ये V है, वो भी राइट साइड है यानी पॉजिटिव है। लेंस में जो लाइट जा रही है ऑब्जेक्ट से उसकी डायरेक्शन ये है यानी पॉजिटिव। सबसे पहले वैसे मुझे लाइट की डायरेक्शन बनानी चाहिए, लेकिन ये ठीक है, U की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5th रे डायग्राम हुआ। नाउ 6th रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब इन्फिनिटी पर, ठीक है। लाइट रेज जो हैं कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये आपका लेंस लाइट रेज ये आ रही हैं, एक लाइट रे दूसरी लाइट रे, एंड दे मीट और कन्वर्ज। ये डायग्राम कई बार देख चुके हैं आप, तो इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको कलर्स वगैरह में नहीं दिखाया है। तो लाइट रेज जाकर फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इमेज जो कैसी मिलती है, पॉइंट साइज, क्योंकि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, वहाँ ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। इमेज इज पॉइंट साइज एंड ऑब्वियसली रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रिमेंबर इट। और एट फोकस, इसका दूसरा डायग्राम किसी बुक में, ये फ्रॉम इन्फिनिटी लिख देता हूँ, चलिए इसको, किन्हीं अदर बुक्स में ये डायग्राम थोड़ा इस तरह से भी देखने मिल सकता है। सेम डायग्राम जो है इसको थोड़ा अलग तरह से बना देंगे कि ये आपका लेंस है और लाइट रेज जो है ये आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है, और भी लाइट रे बना रहा हूँ मैं, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से भेजेंगे कुछ लाइट रेज को वो, और ये लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं ये फोकस है, तो ये लाइट रेज क्योंकि पैरेलल तो हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। दे विल कन्वर्ज बट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, और इस तरह से इसी जगह यानी ये जो है फोकस पर ये एक इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी लाइट रेज। तो इस तरह से भी कहीं कहीं बुक्स में मिलता है। बात वही है, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज। ये लाइट रेज फ्रॉम इन्फिनिटी है। तो ये 6 रे डायग्राम्स हैं इमेज फॉर्मेशन एट लेंसेज। अब कॉनकेव के केस में अगर हमें बनाना पड़े, कॉनकेव लेंस के लिए अगर हमें बनाना पड़े, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी 2 रे डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं। तो कॉनकेव लेंस भी चलिए इसमें कंप्लीट कर देता हूँ मैं। कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कॉनकेव लेंस हुआ। अगर ऑब्जेक्ट सामने कहीं भी रखा है, कहीं भी, ये लाइट रे पैरेलल जानी है एंड ये इस तरह से चली जाती है, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से ही भेजते हैं एज पर रूल, सेम इस तरह से।
तो ये दिस लाइट रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहाँ एक इमेज बनती है वर्चुअल ए बी। तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज जो है वो लेंस के ही सामने बन जाती है, ठीक है ना। तो और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली फोकस है यहाँ। अब इस केस में अब समझिए यू वी और एफ को, यू वी और एफ को। सबसे पहले देखिए कि एफ जो है वो पीछे है, ये बिकॉज पैरेलल लाइट रे तो ये थी, ये लाइट रे पैरेलल थी, ये इस तरह से चली गई, ये इस तरह से चली गई ना, ये इस तरह से चली गई, बट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हुआ फोकस, जो कि कैसा है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ओ ए, यानी जो यू है, ये डिस्टेंस जो है वो यू है, यानी कि नेगेटिव हुई, ठीक है। और इमेज कहाँ बनी है, ओ ए डैश इमेज। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, चलिए। यू जो है वो क्या है, ओ ए यानी नेगेटिव। इमेज वी डिस्टेंस ओ ए डैश, ये भी नेगेटिव। और फोकस ओ एफ, ये भी नेगेटिव। तीनों ही नेगेटिव हैं इस केस में। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट एनी वेयर इन फ्रंट, ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और सॉरी कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से इमेज बनेगी। एक दूसरी इमेज कहीं कहीं बुक्स में और भी मिलेगी, वैसे तो एक ही रे डायग्राम काफ़ी है, लेकिन कहीं कहीं ये भी मिल सकती है कि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं, तो ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं पैरेलल, तो लाइट रेज जब इस तरह से आती हैं तो दे डाइवर्ज लाइक दिस, बट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये आपका पॉइंट है, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इमेज यहाँ पर फिर से वही वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इमेज उसी तरह से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ओ से, तो ओ से पीछे जाना पड़ रहा है हमें, ऑब्जेक्ट जो है पीछे रखा हुआ है। वी क्या है, वो भी इसी तरफ बन गई है, पीछे की तरफ ही, क्योंकि इमेज तो यहीं बन गई है ना। वी कहाँ बन गई है, पीछे, वी भी नेगेटिव है और एफ भी नेगेटिव है। इस केस में वी की वैल्यू भी पता है हमें, माइनस एफ। यू की वैल्यू पता है, माइनस नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी सॉरी। तो ये इस तरह से दो रे डायग्राम कॉनकेव के केस में बनते हैं, 6 रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम्स हमारे लिए कॉन्वेक्स के केस में बनते हैं। और एक अब लास्ट जो बात बची है इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसमें क्विकली कुछ रे डायग्राम्स को मैं रिवाइज भी करने की कोशिश करूँगा और एक दो न्यूमेरिकल भी उस नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। आज का ये वीडियो शायद काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। मैंने कम सोचा था कि पूरी रे डायग्राम्स जो हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की एक बार में ही कंप्लीट करना है, जिससे कि आप एक बार में पूरा वीडियो देखें और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की ही इमेजेस जो हमें तैयार करनी है